भोपाल में बीजेपी का चुनावी मंथन जारी है। नगरीय निकाय और इसके ही 7 उपचुनाव पर बीजेपी मंथन कर रही है। मंत्रियों के साथ बीजेपी सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की बैठक चल रही है और उपचुनाव में मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नेतृत्व में ये दूसरी बड़ी बैठक हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सुहास भगत भी इस बैठक में शामिल हैं। चुनावी रणनीति और निगम मंडलों में नियुक्ति पर मंथन हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, लगातार भोपाल में हम देख रहे हैं एक के बाद एक बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और आज ये जो बैठक हो रही है माना जा सकता है कि निगम मंडल की जो नियुक्ति है वो जल्द हो जाएगी। अभी नामों पर विचार विमर्श चल रहा है और थोड़ी देर बाद मुहर भी लग सकती है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा के 3 उपचुनाव और एक लोकसभा का उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर होना है। लिहाजा जिम्मेदारियां बीजेपी के नेताओं को तय की जानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो निगम मंडल जो राजनीतिक नियुक्ति मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से अटकी हुई थी, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही साथ बात करें तो बीजेपी संगठन के अंदर कुछ बदलाव जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और ये बड़े बदलाव है। लिहाजा लंबे समय तक जो एक दो जो बड़े नेताओं की बैठक थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ में बात करें, ये तमाम जो खाका तैयार किया गया था उसके बाद में आज से बड़ी बैठकों का दौर शुरू हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और जिन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जानी है वो इस पूरी बैठक में शामिल है। शुरुआत अगर करें तो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये शुरुआती बैठक जो है वो सबसे पहले रखी गई है। लिहाजा बात की जाए तो मंत्रियों को चुनाव के क्षेत्र में जो प्रभार दिए जाने हैं, ऐसे में जिन मंत्रियों को तैनात किया जाएगा उनको इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। सबसे पहली बैठक इसी बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा, खंडवा और विधानसभा की जो 3 उपचुनाव होने हैं उनमें मंत्रियों की तैनाती कहाँ की जाए। इस पूरी बैठक में मुरलीधर राव को शामिल होना था, पर लेकिन मौसम खराबी के चलते उनका विमान भोपाल लैंड नहीं कर पाया था, जिसके बाद जयपुर फ्लाइट को डाइवर्ट होना पड़ा था। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगली फ्लाइट जब भी जयपुर से भोपाल के लिए होगी तो वो यहाँ पर आएंगे और बैठकों का जो सिलसिला है वो आगे जब भी चलेगा तो उनमें शामिल होंगे। खासकर अगर बात करें जो आज पहली बैठक चली है, इसमें लगभग 1 दर्जन के करीब मंत्री मौजूद है, जिनमें विजय शाह, कमल पटेल, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग, इसके अलावा मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, बृजेंद्र प्रताप सिंह और अगर बात की जाए तो रामखिलावन पटेल। ये वो मंत्री हैं, या तो इनके क्षेत्र में चुनाव है या फिर इनके प्रभार के जिले में चुनाव है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि खंडवा लोकसभा में बीजेपी की ओर से 6 से ज्यादा मंत्रियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा निमाड़ी चूंकि नजदीकी जिला पड़ता है, वहां पर बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ में भूपेन्द्र सिंह या फिर बुंदेलखंड के एक और कद्दावर नेता गोपाल भार्गव, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। जोगट के अंदर विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया चूंकि चुनावी मैनेजमेंट में महारथी माने जाते हैं, हालांकि इनके क्षेत्र में चुनाव नहीं है, वहां पर इनकी तैनाती की जा सकती है। रामखिलावन पटेल की अगर हम बात करें तो सतना जिले से आते हैं और सतना जिले की रेगांव सीट पर उपचुनाव है। लिहाजा एक जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये अभी तक केवल संभावना है। जब जिम्मेदारी तय की जाएगी, नामों का ऐलान किया जाएगा, तो उसके बाद में तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट होगी और इसके बाद जो बैठकें होंगी इस चुनाव की तैयारियों के बाद में, उसमें यह माना जा रहा है कि निगम मंडल की नियुक्तियों से लेकर संगठन में जो बदलाव है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी सबसे बड़ा बदलाव करने वाली है अपने संगठन के अंदर। जो संभागीय संगठन मंत्री की जो व्यवस्था हुआ करती थी उसको खत्म करने पर विचार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कुछ एक मंत्री, संभागीय संगठन जो मंत्री हैं, उनसे संगठन और सरकार में कैसे काम लिया जाए। लिहाजा उनकी निगम मंडल में नियुक्ति हो सकती है और जो बाकी के जो संगठन मंत्री है संभाग के, उनको फ्री करने के साथ में संघ के वापस जो नया दायित्व जो भी उनको दिया जाए संघ की ओर से, वहां पर उनको वापस भेजा जा सकता है। लिहाजा बदलाव संगठन की बात हो, उपचुनाव की बात हो, निकाय चुनाव की तैयारियों की बात हो, उस लिहाज से बैठकें काफी अहम मानी जा रही है। और पहली बैठक जो है वो मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और खंडवा सीट के लोकसभा के उपचुनाव की जमावट को लेकर है। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, समझा जा सकता है सियासत की बात हो या फिर सत्ता की बात हो या संगठन की बात हो, हर लिहाज से आज की जो बैठक चल रही है बेहद महत्वपूर्ण है। जब खत्म होगी, क्या कुछ विचार विमर्श हुआ, उसके भी ताजा अपडेट आपसे जरूर लेंगे। ये नगरीय निकाय और उपचुनाव पर बीजेपी का ये मंथन है। मंत्रियों के साथ बीजेपी सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। उपचुनाव में मंत्रियों को यहां जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नेतृत्व में ये दूसरी बैठक है और सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चुनावी रणनीति और निगम मंडलों में नियुक्तियों पर मंथन है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, आज बैठक हो रही है, बीजेपी की बड़ी बैठक है, ऐसे में क्या माना जाए, नगरीय निकाय चुनाव भी है और उपचुनाव भी है, किस तरीके से निर्देशित किया जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल बात की है तो आने वाले समय में निकाय चुनाव, उपचुनाव जो मध्य प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा की सीटों पर होने, इसके अलावा खंडवा लोकसभा की एक सीट पर भी चुनाव है। साथ ही साथ बात करें तो संगठन में कई सारे बदलाव भी आने वाले समय में बीजेपी के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो पद बीजेपी के अंदर होते थे और जो व्यवस्थाएं होती थी, उनमें बदलाव की बात चल रही है। लिहाजा एक बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज और कल 2 दिन लगातार इन बैठकों के माध्यम से न केवल चुनावी जमावट यहाँ पर की जाएगी, बल्कि बीजेपी के जिन नेताओं को चुनाव में जाकर काम कर रहा है, चुनाव के अंदर प्रभारी मंत्री जहाँ बनाए जाएंगे और संगठन की ओर से जो नाम तय किए गए हैं, उनके दायित्वों का ऐलान इस पूरी बैठक के बाद में किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सुभाष भगत सहित तकरीबन 10 से ज्यादा मंत्री इस पूरी बैठक में मौजूद हैं। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि मौसम खराबी के चलते, क्योंकि बारिश लगातार कल से ही भोपाल के अंदर और भारी बारिश का अलर्ट जो जारी किया गया है, तो उसके चलते बारिश जो बादल छाए हुए हैं भोपाल के आसमान पर, मुरलीधर राव की फ्लाइट जो है टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाई थी, माफ कीजिएगा, और उसके बाद में फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया था। ऐसे में इंतजार मुरलीधर राव का किया जा रहा था कि शायद वो अगली फ्लाइट से यहाँ पर आएंगे। हालांकि मौसम अभी भी साफ नहीं हुआ है, पर यह माना जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से जिम्मेदारी जो है नेताओं की तय की जाएगी, चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और संगठन में जो बदलाव है उसमें जिन नेताओं को कार्यमुक्त किया जाना है, उनसे आगे क्या कार्य ली जाए, ये भी जिम्मेदारी इस पूरी बैठक के बाद में तय की जाएगी। सुधीर, जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक उन्हें तवज्जो मिली है, बाकी जगहों पर देखने को ये मिला है। निगम मंडल की बात करें, यहाँ पर भी क्या वैसे तवज्जो दिया जा सकता है, क्या इसमें चर्चा होगी? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 से 5 जो बड़े समर्थक हैं, उनका माना जा रहा है कि निगम मंडल में नियुक्ति उनको दी जाएगी। बैठक की भी अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को अब बड़ी बैठकों में तवज्जो मिलना भी शुरू हुई है और खासकर अगर बात की जाए तो मंत्रियों को जो दायित्व दिए जाएंगे चुनाव के प्रभार को लेकर, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक मंत्री हैं, खासकर गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, तुलसी सिलावट की बात करें, क्योंकि इनके प्रभाव और इनके आसपास के जिलों में चुनाव होने हैं, खंडवा लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में माना जा रहा है कि तुलसी सिलावट को बीजेपी के जो दूसरे मंत्री उनके साथ में यहाँ जिम्मेदारी मिल सकती है। गोविंद राजपूत को निवाड़ी में चुनाव है, बुंदेलखंड के बड़े नेता के तौर पर पहचान है, वहां पर भी उनके काम दिया जा सकता है। साथ ही साथ निगम मंडल में अगर नियुक्ति की बात करें तो जो नाम तय किए गए हैं, जब नाम का ऐलान होगा तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के नाम सामने जरूर होंगे और उनमें इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, मुन्नालाल गोयल, रघुराज कंसाना, इनका लगभग निगम मंडल में मंत्री दर्जा मिलना तय माना जा रहा है। चलिए सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।